जो हमारा पीडीडी का महकमा है ये सरासर उसकी लापरवाही है और उसकी लापरवाही की वजह से ये जान गई है। जो हमारा पीडीडी का महकमा है ये सरासर उसकी लापरवाही है और उसकी लापरवाही की वजह से ये जान गई है। ओ मेरा बच्चा मर गया, ओ मेरा बच्चा मर गया हूँ मैं मनवा लो मेरा कोई जो कोई मर्जी है करो। उसकी ड्यूटी केड़ी जगह थी पहले? पहला ड्यूटी थी से अपनी बंगाई माँ, फिर इन्हें ड्यूटी उसकी लाई थी बुना। कद लाई? या आई कोई 10 दिन वो बाद। आज सो के करत हो बच्चों थारो कद गा यो टेलीविजन लगो? इन्ना 10 साल हो गया था ना लगो भी बिजली माँ, 10 साल हो गया। कंडीशन है तो इसकी ड्यूटी भी इधर बंगाई में थी जहाँ का ये रहने वाला है। तो डिपार्टमेंट ने कहीं इसको लाइन फॉल्ट थी तो ये बड़ा ट्रेन था, मेहनती था, ईमानदार था, तो उसको उधर बुलाया और जब ये पोल पर कहीं वो चढ़ा तो बिजली उन्होंने छोड़ दी या बिजली थी तो उसकी वजह से इसकी जान चली गई। बाप की हालत देखो क्या, फालिज की जो वो मरीज़ है, माँ की हालत देखिए। तो एक के जाने से जो है ये खाली एक इंसान नहीं जाता, ये पूरे का पूरा घर समझ लो आप जो है वो ख़त्म हो गया। आज 6 बच्चियाँ हैं उसकी। जिला राजौरी की तहसील थन्ना मंडी में एक बड़ा वाकया पेश आया जहां पे एक नौजवान अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए इस दुनिया को छोड़ के चला गया। तहसील थन्ना मंडी के पंगाई गांव का वली मोहम्मद जो पिछले कई सालों से महकमा बिजली में बतौर टेलीविजन काम कर रहा था और अपने बच्चों का पेट पाल रहा था, आखिरकार इस दुनिया को छोड़ के चला गया। वीरवार के दिन तहसील थन्ना मंडी के राजधानी के मकाम पे एक फॉल्ट को दूर करने के लिए वली मोहम्मद जो ही पोल के ऊपर चढ़ा और शॉट लगने से मौके के ऊपर अपनी जान गंवा गया। ये वली मोहम्मद पिछले कई सालों से महकमा बिजली के साथ काम कर रहा था और अपने बाल बच्चे का पेट तो पाल रहा था, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे कितने परिवार हैं जिन लोगों के वली मोहम्मद चले तो गए हैं लेकिन सरकार या सियासतदानों ने इनके परिवारों के लिए आज तक कुछ भी नहीं सोचा। वली मोहम्मद के वालिद जो आज बोल नहीं पा रहे हैं, उनका क्या कहना है आइए आपको भी सुनाते हैं। घर के कर रहा है ओ मेरा बच्चा मर गया, ओ मेरा बच्चा मर गया हूँ मैं मनवा लो मेरा कोई जो कोई मर्जी है करो। ये वली मोहम्मद के वालिद थे जो आज बोल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक नौजवान बेटा खोया है और दूसरों के घरों में उजाला करते करते अपने घर में अंधेरा करके चला गया है। और आज एक वालिद की ज़बान से उसकी रुदात जो है वो जाहिर नहीं हो रही है, उसकी रुदात वो जो सुनाना चाहता है वो भी समझ नहीं आ रही है क्योंकि एक नौजवान बेटे को अपने बाप ने खो दिया है। वहीं पे उन्हीं की माँ का क्या कहना है आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। मेरा जो एक वो आई टूर के देख किस रहा हुआ यो आज सो के करत हो बच्चों थारो कद गा यो टेलीविजन लगो? इन्ना 10 साल हो गया था ना लगो भी बिजली माँ, 10 साल हो गया था नहीं ना लगो भी। परसों टबरी बीमार थी ना लोस थी रजोरी थोकी हुई रजोरी तो कल रात ही मुड़ियो, रात ही फ़ोन ऑन डाप किया, फिर मैं स्विच ऑफ की, मैं स्विच वो थको टुटो हुई तो मैं स्विच ऑफ की। मैं क्यों यो कोई बच्चा फ़ोन करे लगो इधर मोबाइल मैं उस ऊपर कार देख रही उससे भी बच्ची ने यो दिया चार्जर बैगो दियो कोई फ़ोन करे लगो भी निक्की लो सवेरे आने आन गए यो अके आता बाहर बच्ची ले गया आवा चीज़ बोल तो आवे फ़ोन कुड़ी कहा पापा कोई फ़ोन करे आह महीना दे उन्हें फ़ोन दितो दे महा बच्चा कौन फ़ोन करा एक अखबार करे एक करे खर्शीद जाऊँ अम्मा चलियो मैं लहर की मैं के बच्चा चाह की प्यारी ऊपर तरी हुई है चाह पी ले फिर तू जाइए पत्ती पी ले दूध नहीं पी
चाह भी नहीं पिए, इस तरह एक पैड़ी पी जा, दूसरी तरह पैड़ी तरी होता तरी जा, उठ के बच्चों निकल गयो पीछे तू बाहर आई आऊँ तू। एक बारी बाहर आए, बाहरों बुढ़े प्लास लाए अंदरों, आह मेरा प्लास हुई थे, वहाँ बच्चा तीन तरे महीना के पत्तो है, वो ले गए निकले भी पीछों जिचर निकियाँ ना बूंद चोड़ी तू छोड़ गा आती है चल। ये वली मोहम्मद की वालिदा हैं, जिनकी गोद में वली मोहम्मद की एक छोटी बच्ची है और ऐसी 5 बच्चियां और भी हैं जिनको वली मोहम्मद पंगाई गांव में छोड़ के इस दुनिया से चला गया है। अब सवाल यह है कि ऐसे कितने सारे वली मोहम्मद हैं जो अपनी बच्ची और बच्चियों को दुनिया के ऊपर छोड़ के चले गए हैं, लेकिन जिन लोगों के लिए, जिस सरकार के लिए ऐसे वली मोहम्मद काम करते थे, क्या ऐसी सरकारें, क्या ऐसे लोग भी आज उन वली मोहम्मद के परिवारों के काम आ रहे हैं, या सिर्फ ये लोग अपने पेट पालने के लिए, लोगों के घरों में उजाला देने के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन किसी को इनकी खबर तक नहीं है। वहीं पे सियासी रहनुमा भी पहुंचे और अब्दुल कयूम मीर जो पिछले ही दिनों में डीडीसी इलेक्शन जीत के सामने आए, उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। 10 कल में यह हुआ, कल इस किस्म का हादसा जो नाकाबिले बर्दाश्त है। छोटे छोटे बच्चे उसके रह गए, बच्चियाँ 6 हैं, घर वाली उसकी हॉस्पिटल थी, ऑपरेशन हुआ, उसका बड़ा ऑपरेशन हुआ, मेजर सर्जरी, तो घर की बड़ी बुरी कंडीशन है। तो इसकी ड्यूटी भी इधर बंगाई में थी जहाँ का ये रहने वाला है। तो डिपार्टमेंट ने कहीं इसको लाइन फॉल्ट थी, तो ये बड़ा ट्रेन था, मेहनती था, ईमानदार था, तो उसको उधर बुलाया और जब ये पोल पर कहीं वो चढ़ा तो बिजली उन्होंने छोड़ दी, या बिजली थी, तो उसकी वजह से इसकी जान चली गई, बड़ी कीमती जान। अब ये है कि जो इसकी घर की कंडीशन है बड़ी, उस पर जो है बड़ा तरस आता है, और इसमें बड़े लोगों के दिलों में बड़ा गम गुस्सा है। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम इसको, ये जो घर वाले की जगह इसको एडजस्ट किया जाए, ताकि इनका परिवार का जो सर्कल चले। छोटी छोटी बच्चियां हैं और कोई ज़मीन भी नहीं है इसके पास, तो बाकी इसको जो अच्छा जो सरकार की तरफ से मुआवजा मिले, ताकि इनका जो थोड़ा बहुत सर्कल जो है चल सके। और ये भी तहकीकात हो कि ये इसकी किसकी लापरवाही हुई है, क्यों हुई है, अगर इसको पोल पर चढ़ाया गया तो बिजली क्यों छोड़ी गई, तो वो भी एक बड़ा इशू है। इसकी तहकीकात जो है वो भी ज़रूरी है। जिस तरह से परिवार का कहना है कि इसकी ड्यूटी बंगाई एरिया में थी और इसको वहाँ पे बुलाया गया, क्या लगता है? इसको पहले भी बुलाते रहे, मैंने कल जब वहाँ पता चला कि मंगोटा में अगर कोई ख़राबी होती है तो इसको बुलाते थे। ये था शरीफ सा आदमी, तो इसको फिर जो शरीफ आदमी है उसको हर जगह इस्तेमाल करते हैं। ड्यूटी इसकी इधर है, बुलाया गया राजधानी में या दूसरी जगह बुलाते थे, इसको काम लेते थे इसको रात दिन। सुबह इसने चाय भी नहीं पी, तो इसी तरह जब उन्होंने बुलाया तो फौरी तौर पर ये वहाँ पहुँचा और वहाँ जाकर इसने अपना काम शुरू किया और वहाँ ही जान इसने दे दी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त हादसा हो गया। तो अब सरकार कुछ माना है डिपार्टमेंट ने, लेकिन अभी हम देख रहे हैं, तो हमारी उनसे यही सरकार से मुतालबा है कि कम से कम एक तो इसकी घर वाली को एडजस्ट किया जाए इसकी जगह, दूसरा जो मुआवजा है वो माकूल मुआवजा दिया जाए, तो क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है। डीडीसी मेंबर थन्ना मंडी से थे अब्दुल कयूम मीर, जिनको आपने बाखूबी सुना, लेकिन वहीं पे ताजीमदार जो पीडीपी के सीनियर लीडर हैं, उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। देखिए, कल जब ये हादसा हुआ और जब ये उसका फ़ोटोग्राफ वायरल हुआ, तो तमाम लोगों को देखकर बहुत ही दुख हुआ और बहुत ही वो खौफ में थे सब लोग। देखा जिस हालात में वो वली मोहम्मद नाम था बेचारे लाइनमैन उनका, तो बड़ी बदकिस्मती है। और बिलखसूस जो हमारा पीडीडी का महकमा है, ये सरासर उसकी लापरवाही है और उसकी लापरवाही की वजह से ये जान गई है। और जैसा अभी मीर साहब ने भी फरमाया कि सेफ्टी मेजर्स कुछ नहीं, ये काम करने वाला अगर एक ही आदमी है तो उसी एक आदमी को पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप दौड़ा के रखो और उसको माकूल मुआवजा दिया जाना चाहिए। इंश्योरेंस पॉलिसी जो है इन तमाम लोगों के लिए, जो अभी पीडीडी के जितने भी वर्कर्स लाइनमैन हैं, जो लोग काम करते हैं इतना हसास और इतना रिस्की काम, उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो दी उनको एक होनी चाहिए। उसके बाद उनके सेफ्टी मेजर जो हैं, सेफ्टी गियर्स तमाम जो हैं वो उनको मिलने चाहिए,
تب جا کے آپ ان کو دیں، یہ ورنہ تو آپ ان کو موت کے کنویں میں ڈال رہے ہیں، ان کو اس طرح تھوڑی چلے گا۔ پچھلے 15 دنوں میں تیسرا حادثہ یہ دیکھنے کو ملا بجلی میں، آخر اس کو ذمہ دار؟ دیکھیں کہیں نہ کہیں اس میں بجلی محکمہ ذمہ دار ہے، اور اس کو یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی بجلی محکمہ کو۔ کیسے آج یہاں آپ دیکھیں اس گھر میں، آپ کتنی دور ہم لوگ آئے ہیں، قیوم میر صاحب بھی یہاں تشریف لائے ہوئے تھے پہلے، ہم بھی یہاں آئے ہیں، دیکھا یہاں حالت کیا ہے، یہاں باپ کی، اس کے باپ کی حالت دیکھو کیا، فالج کی جو وہ مریض ہے، ماں کی حالت دیکھیے۔ تو ایک کے جانے سے جو ہے یہ خالی ایک انسان نہیں جاتا، یہ پورے کا پورا گھر سمجھ لو آپ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے آج۔ 6 بچیاں ہیں اس کی، کیا کرے گا، کون ذمہ داری اٹھائے گا اس کی؟ دیکھیں ہم لوگ بالکل جیسے میر صاحب نے فرمایا ہے، ان کی اپنی جماعت کی طرف سے بھی وہ کریں گے، اور خود بھی ڈی ڈی سی ممبر بھی ہیں وہ بھی کریں گے، لیکن ہم بھی اپنی جو ہماری جماعت ہے پی ڈی پی کی طرف سے ہم لوگ اس چیز کو زور شور سے اٹھائیں گے، اور ان کا جو معاوضے کا معاملہ ہے وہ ہوا، اس کے بعد جو ان کا انشورنس کا جو مسئلہ ہے وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جو ہے ان کو نوکری کا جو مسئلہ ہے، ان کے جو بھی بیوی ان کی شاید اس قابل ہے، ان کو نوکری دی جانی چاہیے فوری طور پر، اور ہم اس کے لیے لڑائی لڑیں گے، اور انشاءاللہ ان کو یہ ان کا حق جو ہے وہ۔ پی ڈی پی کے سینئر لیڈر جناب تعظیم ڈار کا بھی کہنا ہے کہ سرکار ان لوگوں کے لیے سوچے اور ایک ایسی پالیسی بنائے تاکہ ان کے پریواروں کو چھوٹی سی امداد تو مل سکے، جو آج ایک کھانے کے لیے، ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ کیا سرکار ان لوگوں کے لیے کیوں نہیں سوچ رہی ہے؟ لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے، جس طرح سے مرکزی سرکار کی طرف سے اور جموں کشمیر کی سرکار کی طرف سے 370 ہٹنے کے بعد لگاتار دعوے کیے جا رہے ہیں کہ غریبوں کو انصاف ملے گا، تو کیا ایسے ولی محمد جو اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، جن کے پریوار کا سہارا آج کوئی بننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا ان لوگوں کے لیے مرکزی سرکار یا جموں کشمیر سرکار سوچے گی، یا صرف یہ دعوے ہی دکھائی دیں گے؟ اور ان پریواروں کو جو اپنی جانیں گوا کے اپنی پریوار کے لیے یا لوگوں کے لیے یا ان سرکار کے لیے تو چلے گئے، لیکن ان کے لیے کون سوچے؟